अमीर घर का जवान मालिक हर रात चुपके से मेरे कमरे में आता था। मैं सोने का नाटक करती रही, लेकिन उस रात उसने सच में मुझे चूमने की कोशिश की। मैंने तुरंत आंखें खोल दी और पीछे हट गई। जैसे ही मैं जाने लगी, उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने उसे फिर याद दिलाया कि हमारे बीच पूरे 17 साल का उम्र का फासला है, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। 6 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद मैं एक अमीर परिवार में नैनी का काम करने लगी थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरी नौकरी बर्बाद करना चाहता था। उसने नकली तस्वीरें बनाकर मुझे चोर साबित करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से मेरे मालिक पहले ही मेरी पूरी जांच करवा चुके थे। उन्होंने सीधे बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मेरे एक्स को बाहर निकलवा दिया। इस तरह मुझे वह नौकरी मिल गई। लेकिन जब मैं पहली बार मालिक के बेटे से मिली तो वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बाद में जब उसे पता चला कि मैं अनाथ हूँ, तब जाकर उसका व्यवहार थोड़ा नरम हुआ। एक दिन अचानक एक कार मेरी तरफ तेजी से बढ़ी। मालिक ने तुरंत मुझे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन वह खुद हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उस हादसे में मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। मैं टूट चुकी थी। मेरे साथ अच्छा करने वाले हर इंसान को आखिर क्यों मुझसे दूर जाना पड़ता था। मैंने कांपते हाथों से कुरियर वाला चाकू उठाया ही था कि तभी लड़के ने दरवाजा खोल दिया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो और बस मुझसे नाश्ता बनाने को कहा। मुझे लगा वह बहुत पत्थर दिल है। अपने पिता की मौत का उसे जरा भी दुख नहीं था। ऊपर से उसने मुझे घर छोड़कर जाने को भी कह दिया। मैंने अपना सामान बांधा और निकलने लगी, लेकिन तभी याद आया कि मेरा एक बैग अंदर रह गया है। जब मैं वापस गई तो देखा वह लड़का फर्श पर अकेला बैठा था। उसके आसपास नींद की गोलियां बिखरी हुई थीं। तभी मुझे एहसास हुआ उसकी बेरुखी सिर्फ एक दिखावा। उसके पिता मेरी वजह से मरे थे। मैं खुद को दोष देने लगी। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। मैं उसके साथ रही, उसके मन के घाव भरने में मदद की, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा और वह भी हमेशा मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे 6 साल बीत गए। वह अच्छे से यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। एक दिन उसने बताया कि उसकी एक लड़की दोस्त घर आने वाली है। मैं बहुत खुश हुई। इतने सालों में मैं उसे अपना ही बच्चा मानने लगी थी। मुझे लगा अब उसकी जिंदगी सही रास्ते पर आ गई है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब मुझे चले जाना चाहिए। मैं उस कार हादसे को कभी नहीं भूल पाई थी। मैं अपने अपराध बोध से मुक्त होना चाहती थी। इसीलिए मैंने एक सुसाइड नोट लिखा और फिर हमेशा की नींद सोने के लिए आंखें बंद कर ली।